Hello friends, I am back with a new video on attitude. As you know, I am Amarjeet Sidhu, motivational speaker. Friends, today I am going to speak about attitude. That is very important in our life. दोस्तों, एटीट्यूड एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड हमारा नज़रिया है किसी के भी प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति, किसी पर्सन के प्रति। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। अगर हमारा एटीट्यूड किसी भी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, अपने फ्यूचर को लेके, अपने काम को लेके, रिगार्डिंग आवर वर्क, अगर पॉजिटिव होगा तो there is 100% chance that person will be successful in life. अगर उसका नेगेटिव होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी, उसके रिजल्ट्स भी जो हैं नेगेटिव होंगे। दोस्तों, हमने अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, how we have to live our life. When we pass out from schools and colleges and universities, तब हमें ये नहीं पता होता कि जो हमारे लाइफ के जो चैलेंजेस आएंगे वो कैसे होंगे। ये जो ज़िंदगी है, ये लाइफ है हमारी, ये असली यूनिवर्सिटी है, असली कॉलेज है। यहाँ पर हमेशा सिलेबस के बाहर से आता है। मीन्स ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिनको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। अब उन स्थितियों को, उन सिचुएशंस को हम तभी फेस कर सकते हैं, वी आर एबल टू फेस दोज प्रॉब्लम्स इफ वी आर ट्रेन फॉर दैट। नहीं तो क्या होगा? We will surrender before situations. हम उनको फेस नहीं कर पाएंगे, डर जाएंगे या आंखें बंद कर लेंगे, सोचेंगे अपने आप चली जाएगी। लेकिन वो सिचुएशन तो हमारे सामने ही खड़ी है ना। दोस्तों, एक बात और भी है, क्योंकि हमें सिखाया नहीं होता कि प्रॉब्लम्स, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी चीज़ को लेके, हमारे कैरियर को लेके, हेल्थ को लेके, फाइनेंसेस को लेके, कोई बिजनेस को लेके, एनीथिंग एल्स, उनको फेस कैसे करना है। एक डॉट जितनी प्रॉब्लम होती है, हम उसको जो है एक बिग सर्कल बना लेते हैं। हम प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं। वी डोंट थिंक अबाउट दैट हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी फिक्स्ड। इसको कैसे फिक्स किया जाए। दोस्तों,
ये जो ज़िंदगी है, लाइफ इज़ लाइक ए बैलून। वो बैलून कितना ऊपर जाएगा ये डिपेंड करता है कि उसमें हीलियम गैस है या नहीं है। अगर उसमें हीलियम गैस है देन द बैलून विल गो अप, but so same way this one, that principle applies in our life कि ये हमारे अंदर क्या है हम उतना ही ऊपर जाएंगे। जब हम रियल वर्ल्ड को फेस करेंगे या करते हैं, हमारे आगे तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स में हम क्या बैलेंस, अपना मेंटल बैलेंस बना के रख सकते हैं? क्या हमारे में इतनी ताकत है कि हम सोचें कि हम उसको कैसे फेस करेंगे? दोस्तों, जब भी कोई चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, तो वो हमें सिखा कर जाते हैं, वो हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं आते। वो दे कम टू मेक अस मेंटली स्ट्रॉन्ग। ये हमारा नज़रिया है, ये हमारा व्यू पॉइंट है कि हम उसे कैसे देखते हैं। एज ए प्रॉब्लम देखते हैं या एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं उसे। अगर हम उसे अपॉर्चुनिटी देखते हैं देन वी कैन फेस दैट प्रॉब्लम प्रॉपरली। सो हमारी ज़िंदगी में हमारा एटीट्यूड कैसा है ये डिपेंड करता है कि हम लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों, आपने देखा है कि जब भी जॉब इंटरव्यूज़ में जाते हैं, वहाँ पे एक पोस्ट के लिए 10, 15, 20, 50 people appear for an interview। वहाँ पे सब लोगों की डिग्रियाँ, एक्सपीरियंस इक्वली ही होता है। फॉर एग्जांपल टॉप पोस्ट है और वहाँ पे 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आमतौर पे वही लोग जाते हैं, वहाँ पे अपीयर होते हैं जिनका 18-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, 15 to 20 ईयर्स। सेम टाइप की उनके पास डिग्री होती है। सो वो लोग एक ही आदमी को सेलेक्ट करते हैं और बहुत अच्छा सैलरी पैकेज देते हैं। वो क्या देख रहे हैं? व्हाट दे आर लुकिंग फॉर? एटीट्यूड। बाकी लोग बेकार नहीं है, बट उस व्यक्ति का जो एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव है एज कंपेयर टू अदर पीपल। क्या वो मैनेजमेंट कर सकता है? जब भी अंडर स्ट्रेस काम कर सकता है? हाउ मेंटली ही इज स्ट्रॉन्ग? क्या वो टीम को लेके अपने साथ चल सकता है? एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स विच काउंट। ऑनेस्ट है, रिस्पॉन्सिबल है। सो दीज थिंग्स काउंट एक सक्सेसफुल होने के लिए। दोस्तों, I want to narrate
वन स्टोरी जहाँ पे एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। नेपोलियन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ही वॉज अ ग्रेट जनरल, अ ग्रेट कॉन्करर। वो एल्प्स पर्वत की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक ओल्ड लेडी उसको मिली। उसने कहा कि आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि वहाँ से कोई वापस नहीं आया। लेकिन नेपोलियन का एटीट्यूड जो था बहुत पॉजिटिव था। वो हर एक चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता था। उसने कहा, उस माता के गले में हाथ डाल दिया और कहा मैं वहाँ से ज़रूर वापस आऊँगा। और वो एल्प्स पहाड़ियों को कैप्चर करके और वापस आया। ये होता है एटीट्यूड। दोस्तों, हमारा जो एटीट्यूड है वो सिर्फ सिचुएशंस के प्रति या आदमियों के प्रति पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, अपने प्रति भी पॉजिटिव होना चाहिए। जब तक हमारा एटीट्यूड जो है वो रिगार्डिंग अवर सेल्फ पॉजिटिव नहीं होगा तो हम बाहर अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव नहीं रख सकते। दोस्तों, हमें अपने दिमाग में किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स नहीं लेके आना चाहिए। अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपने कंपेयर करना ही है तो अपने आप से कंपेयर करना चाहिए। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? ग्रैटिट्यूड का। ग्रैटिट्यूड दैट आई एम हैविंग ऑल दीज थिंग्स। I am having healthy body, I am having bungalow, I am having car. These things are given by the God. We should not be of complaining nature. Complaining nature का नहीं हमारा जो behavior होना चाहिए कि I'm missing these things, I am not having these things. कंटेनमेंट का भाव होना चाहिए अपने अंदर, तभी जो है हम लोग तरक्की कर सकते हैं। वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट दिस वन you have enjoyed this video, and in the next video I will talk about some other new thing। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो आपको कैसे लग रहे हैं। हाउ these videos they are affecting your life। You can also suggest me that what type of coming videos this one I should shoot। Thank you very much. Have a nice day।